हद तक ही कोई बेवकूफ़ बना सकता है, पूरे जीवन कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता है। और सच के आंसू और झूठ के आंसू लोगों को समझ में आते हैं। इंसान पता है कितना भी चोर मतलब कि चोरी करता है, कितना भी समझदारी से, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है। उससे कहीं ना कहीं एक गलती जरूर हो जाती है जो कि उसके गलती को उजागर करती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और आज के मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज दिन है बृहस्पति का और ठंडा का टाइम था और मुझे बहुत ठंडा मतलब कि लग रहा था, ठंडा लगा हुआ है मुझे हल्का हल्का, जिसकी वजह से मैंने बालों में तेल जो डाला ना, तो शैम्पू भी मैं नहीं की। क्योंकि क्या है कि तबीयत जब थोड़ी अच्छी नहीं रहती है ना, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि मैं उलेन की कुर्ती पहनी हूँ, ठीक है, उलेन की कुर्ती पहनी हूँ और मैं शैम्पू भी नहीं की हूँ क्योंकि आज थर्सडे था। ऐसे तो मैं शैम्पू कर लेती, क्योंकि क्या है कि तेल लगाने के बाद ना थोड़ा मतलब एक दिन तक ठीक लगता है, ज़्यादा दिन तक ना अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन होता है तेल लगाने से। और दूसरा रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में ना कुछ इस टाइप का हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब गाँव गई थी ना, तो अपने औकात से ज़्यादा काम कर ली थी। औकात से ज़्यादा इन द सेंस कि भाई जितना मतलब मैं कभी जो काम आप नहीं किए होंगे और अचानक वो काम आप कर लेते हैं ना, तो चीज़ें क्या होती है ना कहीं आपको या तो हरासमेंट होता है या तो मतलब कुछ भी। तो मुझे हरासमेंट भी हुआ था, मैं मेडिसिन खाई थी, क्योंकि क्या था ना कि दोनों जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें बहुत पेन हो रहा था। पेन होने की वजह से मतलब क्या था कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन खाया था, लेकिन वो तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ क्या है ना कि ये नस का मुझे प्रॉब्लम आज से मतलब 2 साल पहले एक बार हुआ था स्टार्ट। तो मैंने डॉक्टर से दिखवाया था, चेकअप करवाया था, सब कुछ मैं करवाई थी, एक्सरे हुआ था हाथ का। तो डॉक्टर का कहना था कि नहीं मतलब कुछ उनको ऐसा खास दिखा नहीं। उन्होंने मुझे पेन किलर दिया था और उसके बाद बोले थे कि नेल पेंट नहीं लगाने के लिए इस सब हाथों में, ठीक है। तो नेल पेंट तो मैं बहुत दिनों तक नहीं लगाई थी, फिर ठीक हो गया था, फिर कभी नहीं हुआ था मतलब। लेकिन इस साल फिर मुझे ये चीज़ें मतलब अचानक उस दिन काम करने से हुआ। और नेल पेंट तो मैं कल गलती से लगा ली, मतलब नेल कट की तो नेल पेंट लगा रही थी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैं इसमें भी लगा ली। अब लगा ली तो सोची अब छुड़ाऊँ थी ना, मैं सोची चलो अब तो जो होना है हो ही रहा है। उसके बाद मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ और ये मुझे क्रैक बैंडेज भी मतलब डॉक्टर बोले थे कि जब भी हो तो आप इसको बांधिए, क्योंकि क्या था कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ठंडा से ही ये दिक्कत हो रहा था। क्योंकि मैंने बहुत ठंडा पानी वगैरह जो मतलब काम की हूँ ना, उसके बाद से मतलब मुझे हुआ। और उस बार भी जब हुआ था ना, तो मैं ठंडे पानी से कपड़े वपड़े जब धो देती थी तो मुझे हो जाता था। तो ये उसी चीज़ का है। तो खैर छोड़िए, ये तो मेरी चीज़ें हैं, ये तो मतलब ठीक हो ही जाएंगी मतलब, क्योंकि मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ, मेडिसिन भी खा रही हूँ, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आज जिस बारे में आप लोग से बात करने आई हूँ, उस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उस बारे में आप लोग से बात करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं खुद बहुत अपनी चीज़ों को क्या होता है कि इंसान ये हो जा रहा है और नहीं चाहते हुए भी बातें करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि आप कब तक मुंह बांध के बैठेंगे, आपको बोलना ही पड़ेगा। जो सच है वो चीज़ें तो आपको कहनी ही पड़ेगी। अब आंख से देख के अनदेखा कितना कीजिएगा, कितना चीज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा। जो सामने आपको दिख रहा है ना, आपको मतलब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलिएगा तो आप अंदर अंदर से आपको घुटन होगा। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, मैं बताने ही आई हूँ। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ सही है कि गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस बारे में बात करने आई थी वो बात क्या है मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप स्किप कर देंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसा कि आप लोग कल देखे होंगे कि मनीषा का एक वीडियो आता है, जिसमें मनीषा बैठ के बहुत तेज तेज रो रही है, सबको ब्लेम कर रही है कि सबने मिलके मेरा घर बर्बाद कर दिया, सब ऐसे क्यों। वो क्यों? क्योंकि भाई नीतू मैना का एक जो भोपाल की बहू नीतू मैना है, उनका एक वो लाइव आती है। पहले तो सचिन के साथ उनका हॉट टॉक होता है, जिसका वीडियो मैंने अपने
इस पे लगाया हुआ है, आप लोग देखें बहुत सारे लोग। और उसके बाद उसमें वो लास्ट में रोने लगती हैं, फिर वो सचिन मतलब की वीडियो म्यूट कर देते हैं, तो उनकी बातें कंप्लीट नहीं होती हैं। फिर कल नीतू मेहना फिर से लाइव आती हैं और अपनी बातों को रखती हैं अपने लाइव में। उनके लाइव में कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था, वो जो भी था अपनी बातें रख रही थी। उन्होंने बताया कि कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ उनके साथ मतलब गलत किया गया, कहाँ कहाँ उनको ब्लैकमेल किया गया, कहाँ कैसे कैसे चीज़ें उनके साथ मतलब हुई, वो सारी चीज़ें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ मैं दोस्त थी, लेकिन मेरे साथ कहाँ कहाँ गलत हुआ, कहाँ मेरी गलती को लोग बार बार भंजाया, मुझे माफ़ कर दिया गया, मेरे साथ कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ पे मेरी गलती, मतलब टोटली उनके साइड से जो भी चीज़ें थी उन्होंने रखा। अब किसी के अंदर तो कोई घुसा हुआ है नहीं कि वो जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, जो भी ये था, लेकिन उन्होंने बोला। ठीक है, आप लोग उनका लाइव देख सकते हैं। उसके बाद मनीषा का वीडियो आना। मनीषा अपने वीडियो में रो रही है कि सबने मिलके मुझे धोखा दिया, सब मुझे पहले बताई होती, आप भी बताई होती, आप भी उसमें मिली हुई थी, आप जानबूझ के मिलके आप भी मेरा घर बर्बाद करवाई, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, मैं भी एक गरीब फैमिली की लड़की हूँ, मतलब मेरे भी माँ बाप हैं, उन पर क्या बीत रही है, मुझ पर क्या बीत रही है। बातें सही है भाई, किसी की भी बेटी का जब घर बर्बाद होता है तो उसके माँ बाप को बहुत दुख होता है, लड़की को तो दुख होता ही है, साथ में माँ बाप को भी बहुत दुख होता है। लेकिन हाँ, जिस टाइप से मनीषा बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि लोगों को ब्लेम कर रही है, मनीषा मतलब कि वो क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। अगर उस जगह पे आप होते तो क्या करते। जैसा कि अंशु बोली, जब मनीषा अंशु को बोली कि शुभम बाबू भी ऐसा करेंगे, तो अंशु ने क्या रिप्लाई दिया कि अगर ऐसा होगा तो या तो हम शुभम बाबू को जान से मार देंगे, या तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन मनीषा क्या कर रही है, मनीषा के फैमिली में मतलब क्या इस बारे में, इसको लेके क्या उन लोगों ने ये किया, अभी तक किसी को कुछ क्लियर नहीं पता चला है। बस उनकी फैमिली आती है, सबको बस केवल ब्लेम करती है। सचिन जो हैं वो क्या करते हैं, डेली एक नए लोगों से उलझते हैं, उनके बारे में जो भी गलत सही बातें होती हैं वो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं। आप लोग को भी पता है कि भाई जब हम दोस्ती में रहते हैं, हम किसी के साथ जब रिलेशन में होते हैं, दोस्ती में होते हैं, प्यार में होते हैं, परिवार, तो अपनी हर बात उससे शेयर करते हैं। हर छोटी सी छोटी चीजें हम उसको हमारे बारे में पता होती है। तो भाई आज मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि भाई मतलब हर किसी के बारे में मैं पोल पट्टी खोलूंगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप खोल सकते हैं क्योंकि आपको हर चीजें पता है। लेकिन मान लीजिए इस चीज को उनकी माँ कहती है, उनके सब कहते हैं फैमिली वाले कि इस चीज को बंद कीजिए, बंद कीजिए, तो क्या आप लोग को लगता है कि ऐसे करने से ये चीजें बंद हो जाएंगी? अगर कोई इंसान एक साइड से बंद कर रहा है तो दूसरा इंसान उस पर रिएक्ट कर रहा है, दूसरा इंसान आ रहा है उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। जब उसकी धज्जियां उड़ा रहा है तो वो उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, तो चीजें बंद कहाँ हो रही हैं? खैर मैं ये इस बारे में बाद में बात करूंगी, इसके लिए मैं दूसरी मतलब। लेकिन जहां तक अभी मैं बात करने आई हूं मनीषा की, कि भाई मनीषा जितना मतलब कि फफड़ फफड़ के रो रही है, कह रही है मेरा घर बर्बाद कर दिए, मेरा ये कर दिए, मेरा वो कर दिए। भाई मैं भी मनीषा से कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा घर बर्बाद हो गया तो बहन, सबसे पहले घर जिसका बर्बाद होता है ना, वो उसके मुझे वीकनेस हो गया, मुझे कमजोरी हो गया। बहन तुम तो मतलब जिंदा हो, मरता तो कोई नहीं है, लेकिन उसके जो चेहरे होते हैं ना, उसके जो हालात होते हैं ना, वो एक पागल से बदतर हो जाते हैं। वो क्या, उसको हिम्मत नहीं होता है कि वो इतनी बातें बोल सके। जब इंसान फोन उठाता है ना तो अपना ही चेहरा देख के उसको इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। और उसके जो आंसू होते हैं ना वो रियल होते हैं, फेक नहीं होते हैं। और तुम जैसा कि जो बोल रही हो, तुम जो बोल रही हो कि भाई मेरा घर बर्बाद कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे, दूसरे को कब तक ब्लेम करके अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करोगी? तुमको इसी इंसान के साथ रहना है तो तुम रहो, लेकिन मुंह बंद करके रहो। अपने हस्बैंड को बचा रही हो और दूसरे को गालियां दे रही हो और कह रही हो बंद कर दीजिए, आप लोग बंद कर। अरे बंद तो तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम लोग बंद नहीं कर रहे हो। अगर तुम लोग बंद कर दो ना, ठीक है, कोई एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, तीसरा दिन से कोई कुछ नहीं बोलेगा।
लेकिन तुम लोग खुद चाह रहे हो कि ये टॉपिक बंद ना हो। कभी तुम्हारे यहाँ से कोई अलग से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, कभी तुम्हारे यहाँ से, मतलब तुम्हारे यहाँ भी ना बहुत विचित्र विचित्र तरह के लोग हैं, जिसके घर में खुद इतना छीछा लेदर मचा हुआ होगा, खुद इतना जिसके इज्जत की धज्जियां उड़ी हुई होंगी, वो दूसरे की इज्जत की धज्जियां क्या उड़ाएगा? उसको अभी इन सब चीजों में उलझने और सोचने का टाइम भी रहेगा जिस टाइप से तुम लोग ऐसे कर रहे हो। भाई, दूसरे को हमेशा ब्लेम करना, अपनों को बचाना, दूसरे को ब्लेम करना, अपनों को बचाना, तो कब तक आखिर इस टाइप का मतलब मास्टरमाइंड मतलब गेम करोगे? मनीषा, सिंपैथी कार्ड खेलना चाहिए, लेकिन सिंपैथी में तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारे जो सच्चाई है ना, वो भी पब्लिक को दिखना चाहिए। ऑडियंस को समझ में आता है, कोई भी पागल नहीं है धरती पे। सब यहीं पले बढ़े सोसाइटी समाज में देखते हुए बच्चा से बड़े होते हैं, तो सबको हर की कुछ पता है कि समाज में क्या होता है। बताए तो कि अगर किसी का हस्बैंड इस टाइप से कर दे तो उसकी बीवी ना उठ के मतलब क्या बोलूं 2 सालों तक पानी नहीं पीती है। ठीक है, मुस्कुराती है, हंसती है, सब कुछ करती है, लेकिन कुछ दिन तो टाइम लगता है। रातों रात काया पलट नहीं हो जाती है। और तुम्हारे यहाँ तो जैसे लगता है कि एक दिन मतलब कुछ रहता है, दूसरे दिन कुछ रहता है। और मनीषा, तुम्हारा तो आज तक हमको दिमाग ही समझ में नहीं आया। कोई नाटक कर नौटंकी बोल रहा है तुमको, कोई गालियां दे रहा है तुमको, हमको तो आज तक तुम्हारा दिमाग ही समझ में नहीं आया कि आखिर तुम कर क्या रही हो। अगर तुम सच में ये रियल है तो तुम्हारे चीजों से, तुम्हारे फेस से, तुम्हारे बिहेवियर से रियल नहीं लग रहा है। और अगर ये झूठ है तो प्लीज भगवान के लिए भगवान से डरो और ये सब झूठ मूठ का नाटक करना बंद कर दो, क्योंकि भगवान के घर में ना देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तुम जैसा कह रही थी कि लोग मुझे नौटंकी समझ रहे हैं तो भगवान सबको वो वाला चीज दे। देखो, किसी को बद्दुआ देने से किसी को कुछ नहीं होगा। हर किसी का जो किस्मत में लिखा हुआ है कि किसके साथ क्या होना है नहीं होना है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। और अगर तुम्हारे साथ सच में हुआ है तो इस चीज, ये बहुत बड़ा दुख है एक औरत के लिए। तुम जैसे हर जगह घूम लेना, ब्लॉगिंग कर लेना, नॉर्मल नया चैनल स्टार्ट कर देना, ये करना वो करना, तुम्हारे माँ बाप पूरा परिवार सब लोग नॉर्मल है भाई। यहाँ तो पता है लड़की की माँ को तो खाना अंदर नहीं घुसेगा, लड़की तो बेचारी उठ के पानी नहीं पी पाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे आंखों के सामने, मैं बताती, लेकिन मैं किसी का ऐसे भी नाम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन तुम जो ये नाटक कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, भगवान से डरो। अगर कहीं सच में भगवान को, क्योंकि दुनिया इंसान को से तो बचा भी सकता है, जब ऊपर वाले का सच में अगर ऐसा कुछ रच दिए ना तुम्हारे लिए तो उठ के पानी पीने लायक नहीं रहोगी। कभी उससे पूछना, उस औरत से दर्द पूछना कि जिसका हस्बैंड सही में ऐसा करता है, जिसका हस्बैंड सही में दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी लड़की के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, अपनी बीवी को छोड़ देता है, अपनी बीवी से बात नहीं करता है, उस औरत का दर्द जो है ना, कभी कोई ऐसी औरत मिले ना तो महसूस करना। बल्कि नाटक मत इसका ना, इसका ये कोई नाटक नहीं है। देखो, जिन्ना जीना मरना इस सब चीज का नाटक नहीं होता है। और इसी तरह से ये चीजें कि मतलब किसी के अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे बोल के, कंट्रोवर्सी बना के, चीजों को मैनिपुलेट करके, पब्लिक को बेवकूफ बना के, भगवान अगर गलती से अगर सच कर दिए ना इस चीज को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। और जैसा कि आज मैंने अलका जी का भी ब्लॉग देखा, अलका जी एक बात बोली, ये बात भी बिल्कुल सही है मनीषा, तुम मानो या नहीं मानो, ये दुनिया की हर औरत का है। बहुत कम ही औरत होती है ना जो अपने बच्चों का, अपने पति का, किसी अपने परिवार का गलती सुनती हैं। अदरवाइज अगर उनको कोई सुनाने जाए तो 4 उल्टा उसी को सुना देती हैं। तो अगर मान लो नीतू भोपाली अगर पहले ये चीज तुमको बताती भी, तुम्हारे हस्बैंड की बुराई तुमको बताती, तो शायद तुम उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। और उल्टा नहीं हो सकता है, तुम उन्हीं से उलझ जाती कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बोलने वाले कौन होती हैं। जब इतना होने के बावजूद जब अलका जी तुमको बोली तो तुम उनका रिकॉर्डिंग अपने हस्बैंड के साथ मिलके पूरा पब्लिकली कर दिए। बहुत सारी गालियां अलका जी को भी पड़ी, बहुत उनका भी धजिया उड़ा।
तो क्या नीतू महना जब पहले ये बात तुमको बताती तो क्या तुम उनको सही सलामत रहने देती? नहीं रहने देती। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी औरतों का ये नेचर होता है कि वो दुनिया को गलत कहते हैं, अपने हस्बैंड अपने बच्चों को गलत नहीं बोलते हैं, और वही लोग जिंदगी में सबसे बड़े गड्ढे में गिरते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है ना, तो और आपका बच्चा, तो आप किसी और को ब्लेम मत कीजिए। अगर किसी का दो बच्चा खेल रहा है और अगर झगड़ा करके है ना, तो लोग समझदार लोग अपने बच्चे को डांटते हैं, दूसरे के बच्चे को नहीं। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आज हम अपने बच्चे का पक्ष ले लेंगे तो मेरे बच्चे का मन जो है ना बढ़ जाएगा। तो गलत चीजों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और तुम वही चीज की, अलका जी इस जगह पे बिल्कुल सही है। उनका ये कहना कि नीतू अगर पहले कहती तो मनीषा तुम उसकी भी धज्जियां उड़ा देती, तुम उसको पब्लिक से गालियां दिलवाती, हो सकता है कि तुम उसको कहीं का नहीं छोड़ती, तुम गाली देती, उधर से नेहा आशीष तिवारी गाली देती, इधर से तुम्हारा हस्बैंड गाली देता, मतलब पूरा लोग उनका जीना मुहाल कर देता, मरने की स्थिति ला देती उनकी। तो अलका जी की ये बातें भी सही थी। दूसरा बात अलका जी बोली कि मनीषा ये जो तुम कह रही हो कि भाई मेरे हस्बैंड मतलब, तो तुम लोगों ने जितने भी क्रिएटर तुम्हारे साथ के थे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के, तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने सबकी धज्जियां उड़ा दी। एक समय में वो लोग तुम्हारे दोस्त थे, अच्छे तुम लोग के मतलब एक बॉन्डिंग थे, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को बचाने के चक्कर में इतना ज्यादा अंधी हो गई कि तुम्हें रिश्तों की पहचान ही नहीं रही। तुम हमेशा से गलत का साथ दे रही हो और आज भी तुम वही गलती कर रही हो। अलका जी की एक और बात जो बहुत ही मार्केबल है कि मनीषा, जब तुमको 1.5 सालों से ये बात पता थी कि तुम्हारा हस्बैंड के साथ का उस औरत के साथ ऐसा ऐसा है, उसके बावजूद भी तुम किस मुंह से गई थी उसके एंगेजमेंट में? दूसरी औरत तो रहती तो बिल्कुल नहीं जाती, और जब 1.5 सालों से पता था तो भाई उसके बावजूद भी चीजों को इतना नॉर्मल मतलब ये करना, उसके बाद एंगेजमेंट में जाना। मनीषा तुम महान हो, देवी हो, तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम करना चाहिए सबको। और ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रही हो बंद कर दो। और हाँ, एक न्यूज, एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें किसी ने बोला कि मनीषा मतलब कि अंबाला में है। सही बात है। तो मनीषा का आता है वीडियो और कहती है कि मैं अपने ससुराल में हूँ और मैं अपने सिवान में रह के ही अपने रिलेटिव के यहाँ आई हूँ और यहाँ से मैं अपना लीगल कुछ काम कर रही हूँ। गुड। मनीषा एक बात बताओ, सिवान में रह के ही सिवान में तुम गई और वहां रह रही हो और अपना लीगल कुछ ये कर रही हो, तो तुमको क्या लगता है तुम लोग ऐसे मतलब यूट्यूबर हो, इतने फेमस यूट्यूबर हो कि एक दिन में तुम्हारे 4-8 वीडियोज आते हैं तुम्हारे चैनल पे, और तुम अपने रिलेटिव के घर गई, ये वीडियो नहीं बनाती तुम? हो सकता है। कितना झूठ बोलोगे? तुम लोग हर एक चीज का वीडियो बनाते हो, हर एक चीज का मतलब वीडियो बनाते हो तुम लोग, तो क्या तुम अपने रिलेटिव के घर गई, तुम क्या करने जा रही हो, क्या नहीं कर, इसका वीडियो तुम नहीं बनाती? मुझे तो नहीं लगता है। बाकी आम पब्लिक, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग सोचिएगा इस बारे में। और मनीषा अगर अपने रिलेटिव के घर गई तो मनीषा खेतों में बैठ के वीडियो बना रही है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ना तो मनीषा अपने मैके में गई है कि बैठ के खेतों में वीडियो बना रही है, ना तो कह रही है कि हम अंबाला में है, तो फिर वो खेतों में बैठ के वीडियो कैसे बना रही है? अलका, ये भी बहुत ही पॉइंट करने वाली बात है, बहुत ही मार्केबल बात है। तो मनीषा कितना झूठ बोलोगे? एक चीज और मैं अपने फीलिंग से बता रही हूँ, मनीषा जो कल रो रही थी, मनीषा का रोने का जो एक्टिंग था बिल्कुल ड्रामा था। ये बात मुझे कल से ही लग रहा था। ये अलका जी के कहने से मैं नहीं कह रही हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, और दर्द में जब औरत रोती है तो कैसे रोती है मुझे भी पता है। तो मनीषा कल भी जो रोने का नाटक कर रही थी, बिल्कुल उसको आंसू आ नहीं रहा था, वो जबरदस्ती का रोने का अपना
नाटक कर रही थी। और ये बात सही है, ये बात सही है कि मनीषा अभी अपने ससुराल में नहीं है, सिवान में, ठीक है, वो अंबाला में ही है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि मनीषा की सास का जो भी अभी वीडियो आ रहा है ना, वो रंजना के साथ आ रहा है, मनीषा के साथ नहीं आ रहा है। और मनीषा की सास ऐसी औरत थी कि वो हर वीडियो मनीषा के साथ ही बनाती थी, रंजना का तो कोई वैल्यू नहीं करती थी। अभी भले ही रंजना उस घर की प्रधान बन के घूम रही है, लेकिन रंजना का कोई वैल्यू नहीं था। और जहां तक प्रिंस ने जो किया वो तो बिल्कुल ही गलत किया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मैं साथ मनीषा के टॉपिक से भटक जाऊंगी। तो मुझे जो भी मनीषा का जो ये नाटक है, मुझे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं अलका जी के कहने से नहीं कह रही हूं कि भाई तुम जो बार बार ब्लेम कर रही हो, तुम एक्शन क्या ली, तुम क्या एक्शन ली? केवल आती हो कम्युनिटी बस पोस्ट कर देती हो, उसके बाद लाइव आ जाती हो, वीडियो बना देती हो। आखिर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट तुम एक्शन क्या ली? क्या कर मतलब अभी तक अभी तक तो तुम्हारा एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, या फिर तुमको हमें तो लगता है कि तुमको फील ही नहीं है उस चीज का। या तो ये जो कुछ भी है सब बोल रहे हैं, सच बात है कि नाटक है, स्क्रिप्टेड है। लेकिन एक बात याद रखना, स्क्रिप्टेड अगर सच में ऐसा करी हो तो भगवान से जैसे तुम लोगों के लिए बद्दुआ करती हो ना, बहुत ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे कि सच में तुम्हारे जीवन में ऐसा हो। खैर, मैं एक औरत हूं और ये दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, तो मैं कभी भी किसी के लिए ये वाली बद्दुआ नहीं बोलूंगी। लेकिन मनीषा जो भी है नाटक कर रही है, अब बिल्कुल ही उसके चेहरे से, उसके वीडियो से समझ में आ रहा है। और वो अपने ससुराल में नहीं है, ये अंबाला में ही, ये बात तो फिक्स है। तो खैर, आप लोग को क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक सबको राधे राधे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊँ। सबको राधे राधे।